हालेलुया। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रभु हमारे मुंह के फल का सृजनहार है। मेरे प्रियो, जो कुछ हम बोलते हैं और परमेश्वर करने में सामर्थी है। व्यवस्था विवरण 15:5 में लिखा है कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को वचनों को चित्त लगाकर सुने। हाँ मेरे प्रियो, हमें चित्त लगा के सुनने का है। मानो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा हमसे और आपसे बातें करता है। हम देखते हैं, जब हम उसके वचनों को सुनते हैं, बाइबल कहता है व्यवस्था विवरण 6 में कि वो अपने वचनों के अनुसार हमें आशीष देता है। जब हम उसके वचन को चित्त लगाकर सुनते हैं, उसके वचनों पे हम कान लगाते हैं और ध्यान से सुनते हैं, उस वचन के द्वारा ही हमारे जीवन में आशीष आती है। उस विधवा के बारे में हम जानते हैं। एलीशा उस विधवा के पास पहुंचता, उसके पास 2 बेटे हैं और वो विधवा औरत, उसका पति मरने से पहले कर्ज लिया था और कर्ज लेके मर गया। और जिस व्यक्ति का कर्ज लिया था, वो व्यक्ति एक दिन उस विधवा के पास आता है और उसके दोनों बेटे को लेके जाने के लिए कहता है, या तो मुझे पैसे दे या तो तेरे बेटे को मैं लेके जाऊंगा, अपना दास बनाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, नीति वचन में लिखा है, लेने वाला देने वाले का गुलाम हो जाता है। उस विधवा के दोनों बेटे को गुलाम बनाने के लिए वो कर्ज देने वाला व्यक्ति आया। लेकिन दूसरा राजा उसके 4 अध्याय में 1 से लेके 7 तक उस एलीशा और उस विधवा की कहानी को पढ़ें। दूसरे वचन में लिखा है कि एलीशा उस विधवा औरत से कहता है कि बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं। हाँ मेरे लोगों, मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज भी परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में कार्य करने के लिए तैयार है। क्या परमेश्वर के संत कहते हैं, क्या आप ध्यान देते हैं, आप चित्त लगाते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एलीशा उस विधवा की कहानी सुनने के बाद में कहता है कि बोल, मैं तेरे लिए क्या करूं। वो विधवा औरत उस एलीशा की बातों पे अपना चित्त लगाती है, अपना ध्यान लगाती है। जिस प्रकार व्यवस्था विवरण 15:5 कहता है कि उसके संतों पर चित्त लगाओ, परमेश्वर के वचनों पे चित्त लगाओ। वो विधवा एलीशा की बातों पे अपना चित्त लगाती, अपना ध्यान लगाती है और कहती है, हे स्वामी, मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर महान परमेश्वर है। मानो परमेश्वर अपने लोगों के साथ पृथ्वी पर घूमता फिरता और कार्य करता है। एलीशा कहता है कि तू अपने पड़ोसियों से ढेर सारे बर्तन को मांग के और लेके आ। माँ के लेके आती है और एलीशा कहता है कि उस तेल को जो तेरे पास है और इन खाली बर्तनों को एक साथ लेके जाके अपने घर के अंदर रख और द्वार को बंद कर।
और उस बात पे वो विधवा ने चित लगाया, ध्यान दिया। उसने बर्तनों को मांग के लेके आया, अपने घर में गई, दोनों बच्चों के साथ खाली बर्तनों को रखा और तेल उडेलना शुरू किया। तेल वो विधवा उन खाली बर्तनों में उडेलती गई और जितने खाली बर्तन थे विधवा के पास, मेरे प्रियो, बाइबल कहता है कि वो खाली बर्तन भरते गए, सारे बर्तन उसके भर गए और फिर दूसरा खाली बर्तन ना रहा, तेल बंद हो जाता है। तब वो विधवा उस प्रभु के दास एलीसा के पास वापस जाती है और कहती है, स्वामी, सब बर्तन भर गया। फिर एलीसा कहता है उस विधवा औरत से, हमें चित लगाने की जरूरत है मेरे मित्रों, मेरे प्रियों। एलीसा कहता है उन तेल को बेचकर अपने कर्ज को चुका दे और जो कुछ तेरे पास बचे उससे अपने बच्चों का जीवन निर्वाह कर, अर्थात पालन पोषण कर और चैन से रह। हाँ मेरे प्रियो, दूसरा राजा 4 अध्याय का 1 से 7 तक इस तरह से वचनों को आप पढ़ें, किस तरह से वो विधवा एलीसा के शब्दों को सुनने के कारण आशीषित हुई। जब एलीसा की बातों को उस विधवा ने सुनी तो परमेश्वर उस एलीसा के द्वारा उस विधवा को इतना आशीष किया कि उस विधवा के पति ने जो भी कर्ज लिया था उस कर्ज को चुकाने की ताकत और सामर्थ्य पाई और उसके पास इतनी बहुतायत की आशीष हो गई कि अपने बच्चों के साथ अपना दिन आनंद से बिताई। हाँ मेरे प्रियो, हमें प्रभु के वचनों पे कान लगाना है, हमें प्रभु के वचनों पे अपना चित्त लगाना है। इस तरह से प्रभु का वचन आपको आशीष देगा। व्यवस्था विवरण उसका 15 का 5-6 आप पढ़ो, देखो कितनी आशीष है। जब विधवा ने उस दास के एलीसा के कहे हुए शब्दों पर अपना चित्त लगाया तो वो विधवा आशीषित होते गई। प्रभु कहता है तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा। व्यवस्था विवरण 15 के 6 में तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। तू बहुतेरी जातियों पे तू प्रभुता करेगा परंतु वो तुझ पर प्रभुता नहीं करने पाएंगे। इस तरह से प्रभु के वचन पे चित्त लगाने से मेरे प्रियो हम आशीषित होते हैं। प्रभु के वचन पे चित्त लगाओ, ध्यान लगाओ। ये व्यवस्था की पुस्तक यहोशुआ 1:8 के अनुसार ये व्यवस्था की पुस्तक तुम्हारे चित्त से कभी उतरने ना पाए। दिन और रात इसी में ध्यान दिए रहना, तब तुम प्रभावशाली हो जाओगे। यदि हमें प्रभावशाली बनना है, हमें आशीषित बनना है, हमें बहुतेरी जातियों पे राज करना है, बहुतेरी जातियों पे प्रभुता करना है, अधिकार करना है, शासन करना है, तो हमें प्रभु के वचनों पे चित्त लगाना है। प्रभु के वचन को अपने दिल दिमाग में बिठा के रखना है, उसके अनुसार और करने की चौकसी करना है, तब हम आशीषित हो जाएंगे। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद देता हूँ उस परमेश्वर का मेरे प्रियो जिसने हमारे मुख में
आप लोगों के लिए एक सुंदर वचन को डाला। मानो परमेश्वर हमारे द्वारा मेरे प्रियो आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि आप आशीषित हो, आप फलवंत हो, आप बहुगुणित हो, आप किसी प्रकार के कर्जदार ना रहो। परमेश्वर इस तरह से चाहता है, परमेश्वर की इच्छा है। एलीशा ने पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं। दूसरा राजा 4:2 में कि मैं तेरे लिए क्या करूं। आज भी परमेश्वर पूछता है मेरे प्रियो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। अपने मन की बात जैसे विधवा ने खोल के कही, ऐसे हमें और आपको खोल के अपने मन की बात को परमेश्वर से कहना है, परमेश्वर के दासों से कहना है। मानो परमेश्वर अपने दासों के जरिए आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है, अद्भुत आशीष देना चाहता है। तैयार हो जाओ, अपने खाली बर्तनों को भरने के लिए तैयार हो जाओ। परमेश्वर आपके खाली बर्तनों को भरने के लिए आज हाजिर है, उपस्थित है। वो चाहता है कि आपके खाली बर्तन भरे और आप आशीषित हो। धन्यवाद, इन वचनों को सुने जाने के लिए धन्यवाद। आइए हम छोटी सी विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर, में आपका धन्यवाद देते हैं हमारे उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, इस वचन को सुने और इस पर चित्त लगाए प्रभु, उस पर ध्यान दे प्रभु। आप उन्हें बहुगुणित करे पिता, उन्हें फलवंत करे पिता, उनका सूखा जीवन प्रभु हरियाली से भर जाए प्रभु परमेश्वर। उनके वीरान जीवन में प्रभु परमेश्वर मनोहरता लेके आ पिता, ताकि वो आशीषित हो मेरे पिता परमेश्वर। उनका जीवन इस वचनों को सुनने के बाद में उनका जीवन फलवंत हो पिता, और वो आशीष से भर जाए। धन्यवाद के साथ प्रभु इस विनती की प्रार्थना को करते पिता, आमीन और आमीन।